अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जो मुझे एक जनरल क्वेश्चंस आया करते थे, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, अब लोगों ने मेच्योरिटी दिखाना शुरू कर दी है और ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे अब इंग्लिश लैंग्वेज में आना शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे अल्फाज को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। बेसिकली ये आपके फ़ायदे के लिए, जैसी मर्ज़ी इंग्लिश बोलें, इंग्लिश में आके कमेंट्स करें और अपने सवाल करें। बहुत सारे सवाल के तो मैं वहीं पर जवाब दे देता हूँ जो कि बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इसका जवाब मुझे वीडियो में आके सबको, सारी मेरी ऑडियंस, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे लिसनर्स हैं, उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचना चाहिए। उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि सर वीए का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान के अंदर। क्या पाकिस्तान क्लाइंट्स के साथ हमें कैसे डील करना है और फॉरेनर्स के साथ कैसे डील करना है। क्या हम इस फील्ड को अपना मुस्तकबिल समझ सकते हैं या ये एक टेम्परेरी जॉब है। इस वीडियो के अंदर मैं इन सारे सवालात के जवाबात दूंगा। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहली बात मैं आपको ये बताना लगूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी जो मैं आपको बातें बताऊंगा आपने उसको सुन के हज़म करने की कोशिश करनी है। पहली चीज़, मेरे से ये पूछते हैं सर कि वर्चुअल असिस्टेंट का स्कोप क्या है, इस फील्ड का स्कोप क्या है। तो मैं उन्हें एक ही बात बताता होता हूँ, आज आप लोगों से भी शेयर करूँ कि यार ये जो स्कोप वर्ड है ना, ये किसी भी फील्ड का नहीं होता। स्कोप इंसान का होता है। अगर आप में टैलेंट है ना यार, तो यहाँ पर 20 करोड़ वर्चुअल असिस्टेंट भी पैदा हो जाएंगे ना, आप फिर भी टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे। मैंने जब यूईटी में एडमिशन लिया तो ऐसी फील्ड में मेरा नाम आया जो कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रही थी। वी वर द पायनियर बैच ऑफ दैट फील्ड, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो जब उसमें मेरा नाम आया ना, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा यार ये नई फील्ड है, पता नहीं इसका क्या स्कोप होगा। तो मैं भी उस टाइम कंफ्यूज था। आपको पता है जब आप टीनेजर्स होते हैं तो आपके डिसीजन पावर्स भी इतनी मैच्योर नहीं होती। तो हमारी फैक्ट्री में ना उस टाइम एक अकाउंट्स के बंदे होते थे, मैं उनका नाम लेना पसंद करूँगा, जुनेद साहब, वो अब सऊदीया में होते हैं। उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा सर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप माइंड ना करें। मैं कहा जी आप करें, आप मेरे बड़े हैं। मैं उन्हें बड़ा भाई कहता था। तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया और एक बात समझाई। उन्होंने कहा सर कोई भी फील्ड है ना, उसकी टॉप पोजीशन हमेशा खाली रहती है। अच्छा, उनकी ये बात मुझे इतनी क्लिक की, मैंने पल्ले बांध ली। और मेरे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के दोस्त थे जो कि हम एफएससी में इकट्ठे पढ़े थे, एफएससी कॉलेज से, और मैंने उन्हें एक बात की। मैंने कहा यार इस फील्ड में ना मैंने टॉप करना है। और मज़े की बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उस फील्ड में टॉप भी था। मैं उस बैच का वाहिद बंदा था जिसको एजुकेशन टाइम पीरियड के अंदर स्पॉन्सर मिला। मैं मलेशिया में गया, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। हमने शेल इको मैराथन में फ्यूल एफिशिएंट कार डिज़ाइन की थी और हमारी उसमें एक हमें अवार्ड दिया गया कि यार बेस्ट इनोवेटिव डिज़ाइन जो था वो पाकिस्तान के पास आया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो एक फ़ील्ड नहीं थी, हमें ये नहीं पता था हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन फिर मुझे जो ये बात मेरे अकाउंट्स के बंदे ने बताई थी कि सर कोई भी फील्ड है उसकी टॉप पोजीशन खाली है और टॉप पे हमेशा क्रीम पड़ी होती है। और एक और बात भी मैं इसमें ऐड ऑन करता जाऊं कि मेरे टीचर्स सर कासिम अली शाह, मैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5-6 साल मैं उनसे पढ़ा हूं। और वो लोग हमें एक ही चीज़ बताते होते थे। सर कासिम ने हमें एक ही चीज़ बताई कि भैया कभी ये ना देखो कि इस फील्ड का स्कोप क्या है। स्कोप अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन जो इंसान का स्कोप है ना वो कभी डाउन नहीं होता। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट बन रहे हैं या किसी भी फील्ड को पिक कर रहे हैं, आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आपने अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाना है। आपने ये नहीं देखना कि फील्ड इम्पोर्टेंट है या नहीं, आप डेफिनेटली उस फील्ड के भी एम्बेसडर बन जाएंगे और वो आपकी वजह से फील्ड ऊपर चली जाएगी। अब इसी तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ। ताइक्वांडो, एक टाइम था जब हमने ताइक्वांडो स्टार्ट की, पाकिस्तान में लोग ताइक्वांडो के बारे में नहीं जानते थे। एक वर्ड यूज़ किया जाता था कराटे। कराटे कराटे पाएँ तुसी कराटे कर दो, पाएँ तुसी कराटे सिखाते हो, मीन्स के कराटे वर्ड होता था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब मेजॉरिटी को पता है कि व्हाट इज़ ताइक्वांडो, उसकी वजह क्या थी। लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसका पाकिस्तान में स्कोप क्या है, बल्कि मेहनत की। मैं कर्नल वसीम साहब का जिक्र करना यहाँ पे चाहूँगा कि उनके दौर में ताइक्वांडो जिस स्पीड से ऊपर गई है, इससे पहले इसका वो स्कोप नहीं था। तो क्या हुआ कि उन्होंने टैलेंट हंट किया, बच्चों को चांसेस दिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चांसेस दिए, और जब वो इंटरनेशनली मेडल विन करके आए पाकिस्तान के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो फील्ड थी जिसका नाम ताइक्वांडो था वो प्रोमिनेंट हो गई। अगरचे ताइक्वांडो ओलंपिक्स में खेली जाती थी, लेकिन पाकिस्तान में उसको इतना
आप कह लें कि इतनी मशहूर नहीं थी, मीडिया फ्रेंडली नहीं थी, मीडिया उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता था। अब माशाल्लाह कोई भी चैम्पियनशिप होती है वहाँ पर बाकायदा मीडिया के लोग मौजूद होते हैं, अच्छे स्पॉन्सर्स मिलते हैं। क्यों? लोगों ने अपना लोहा मनवा के उस फील्ड को ऊपर ले आए। अब इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट एक फील्ड है। अगर आप कंपिटेंट हैं, आपके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, और आप किसी भी गोरे को अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो डेफिनेटली वो दूसरों को भी बताएगा कि यार पाकिस्तान के वर्चुअल असिस्टेंट का बहुत स्कोप है। तो स्कोप का ताल्लुक आपको समझना है कि ये आपकी पर्सनैलिटी से है। बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर जब हम आपका ये कोर्स कर लेंगे वर्चुअल असिस्टेंट का, जो कि हमारा कोर्स हर महीने की फर्स्ट मंडे से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट बैच हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, नीचे मैनेजर का नंबर है, अभी अपनी सीट रिजर्व करें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका ये जो कोर्स है ये वीए का है या पीएल का है। तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि ये अमेज़ॉन प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। ये कोर्स करने के बाद आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट में पैसे हैं तो आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कोर्स ऐसा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है कि इसमें दोनों लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि कम से कम आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आपको इंग्लिश लिखनी पढ़नी सुननी आनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्या हम ये कोर्स कर सकते हैं, हमारे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है। तो भाई अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल पे आप काम नहीं कर सकेंगे अमेज़ॉन पे। आपको ये चीज़ जाननी है, अगर आपके पास स्किल हैं कंप्यूटर के, नंबर 2 आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है, डेफिनेटली ये कोर्स आपको फ़ायदा देगा। फिर अगला सवाल आ जाता है रेवेन्यू बेस पे। सर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आप कितने पैसे कमा सकते हैं? अगेन यहाँ पर पैसों का ताल्लुक आपकी वैल्यू पे है। मिसाल दे देता हूँ कि एक ग्रिल बर्गर है ना, वो मार्केट में जो वेंडर्स बैठे हैं, जो थड़े पे लोग ढाबा लगा के जिसको हम कहते हैं, वहाँ से 150 रुपये का मिल जाता है ग्रिल बर्गर। यही ग्रिल बर्गर आप हाउडी जाके खाएंगे, यकीन माने 850 रुपये का वो ग्रिल बर्गर है। मटेरियल सेम है, वही चिकन स्लाइसेस हैं, वही लेटस है, वही वेजिटेबल्स हैं, वही बन है, बट जगह का फ़र्क आ गया। तो आपने अपनी क्वालिटी बनानी है, स्टैंडर्ड बनाना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है। जब आप ब्रांड बन जाते हैं ना, तो लोग फिर ये नहीं देखते कि आपकी कॉस्ट क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, लोग पैसा देते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमेशा समझदार लोग जो है ना, वो चलते घोड़े पे पैसे लगाते हैं। तो आपने साबित करना है कि आप ऐसे घोड़े हो जो रेस विन कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। फिर वो ये नहीं देखेगा कि आप उसे $500 महीने का डिमांड कर रहे हो, $600 डिमांड कर रहे हो। मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे से अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कितने पैसे डिमांड करने चाहिए। तो मैं उन्हें आसान सी बात कहता हूँ कि ये सवाल आप मेरे से ना करो, आप अपने आप को जानो कि आपके पर आवर की क्या वैल्यू है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप तो कोर्स की फ़ीस लेते हैं, मैं टाइम देता हूँ आपको, मुझे पता है मेरा 1 आवर कितने का मुझे कॉस्ट करता है। तो अगर आपने भी आज तक कभी अपनी कॉस्टिंग नहीं की, तो पहले आप अपने टाइम की कॉस्टिंग करें, अपनी वैल्यू बनाएं। फॉरगेट अबाउट इट कि वर्चुअल असिस्टेंट की क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, वो आपने खुद बना देना है। मैं आपको बता रहा था, अपनी मिसाल दे रहा था, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जब पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम आई, तो हम लोग जब जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू देने जाते होते थे, क्योंकि मैंने भी जॉब की है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस के पहले देखें तो सही कि किसी को यस सर कहना कैसा लगता है, क्योंकि जब आपने ये काम किया हो तो फिर आके आप अपना इदारा बेहतर तरीके से चला सकते हो। तो मैं जब जाता था इंटरव्यू देने के लिए, जो मेरे दोस्त भी, मेरे कोलीग्स भी, जब भी किसी भी फर्म में जाके उन्होंने इंटरव्यू दिए, तो उनसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता था कि यार ये प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते खुशी होती है कि हमारा जो पूरा बैच था ना, वो इतना कॉम्पिटेंट था, और हमने ये अहद किया हुआ था कि यार हमने अपने डिपार्टमेंट को एक पॉजिटिव इमेज के तौर पे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाना है। क्योंकि ये ऐसी फील्ड थी जो बाहर तो लोग जानते थे, पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है जो हमारे जूनियर्स हैं, उन्हें जाके ये बताना नहीं पड़ता कि सर व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे बैचमेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, और कोई यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं, सब माशाल्लाह अच्छी जगह सेटल हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम भी उस टाइम ये सोचते हैं कि यार प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन नई फील्ड है, कोई स्कोप नहीं है, तो हम भी डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। स्कोप हमने बनाना था, और ये हम लोगों ने रियलाइज़ कर लिया था कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इसका स्कोप बनाना भी है और स्कोप बिगाड़ना भी है। तो बीइंग ए पायनियर बैच हम पे प्रेशर भी था, हमें लोग बड़ा मजाक भी उड़ाते थे कि यार ये कौन सी फील्ड आ गई, ये कौन सी फील्ड आ गई। तो चूँकि उनका अपना नॉलेज थोड़ा था, उन्हें पता नहीं था कि यार दुनिया कहाँ पर चली गई है, और डिज़ाइनिंग एक प्रॉपर फील्ड है। इवन एक सुई से लेकर एक जो एरोस्पेस का रॉकेट है वो भी डिज़ाइन किया जाता है, वो भी एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा
समंदर था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी गई कि भाई कभी डीमोटिवेट नहीं होना। अब इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट का एक नाम आया, मार्केट के अंदर फैल गया, लोगों ने कहा जी वर्चुअल असिस्टेंट। अब आप, मुझे एक बंदे ने कमेंट किया कि सर एक टाइम आ रहा है कि अब वर्चुअल असिस्टेंट बहुत सैचुरेट हो गए हैं। मैंने उसकी बात को बिल्कुल एक्नॉलेज किया कि ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? मैंने एक ऑब्जर्वेशन थी कि एक मैंने ना फेसबुक ग्रुप था अमेज़ॉन से रिलेटेड, वहाँ पर एक बंदे ने पोस्ट की कि सर आई एम फ्रॉम यूएसए एंड आई एम लुकिंग फॉर अ वर्चुअल असिस्टेंट विद दिस एक्सपीरियंस एंड दिस वन, उसने लिखा। और उसकी पोस्ट को हुए ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर गुजरा था और उसके ऊपर 160 कमेंट्स थे। 1 घंटे के अंदर 160 वर्चुअल असिस्टेंट्स ने जाके बता दिया भाई इनबॉक्स करें, मैं भी वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं भी वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। सर इस चीज़ से हेजिटेट नहीं करना, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा मज़ा उतना ही आएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपको अपनी वैल्यू पता है और आपके पास प्योर स्किल है तो आपने परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा तो कर दिया है, वो तो आपको मिलना ही है। आपने अपना लेवल बनाना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है। बहुत सारे लोग इस टाइम, मैं जिन लोगों को जानता हूँ, बड़े मेरे करीबी हैं जो कि दूसरे अच्छे नामवर इस टाइम जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अमेज़ॉन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने उनसे ट्रेनिंग ली लेकिन वो नाकाम हो गए अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करने में। लेकिन नाकाम होने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि उन्हें अमेज़ॉन नहीं आता। नाकामी की कुछ और वजूहात हो सकती हैं, लाइक आपके पास फंड्स शॉर्ट हो गए और आप अपना पीएल कंटिन्यू नहीं कर सके तो आपने बैकआउट किया और क्विट किया। दैट इज़ समथिंग एल्स। इट डजंट मीन कि आपके पास नॉलेज नहीं था और आप नाकाम हो गए। उनके पास नॉलेज था, उन्होंने क्या किया, यार अब पैसे तो है नहीं अपना प्राइवेट लेबल करने के लिए। उन लोगों ने 2-4 लोगों ने मिले, अपनी एक कंपनी बनाई और लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, सर्विसेज देनी शुरू की। नंबर 1 उन्होंने कहा भाई हमसे प्रोडक्ट हंट करवाएं। उन्होंने कहा जी हमसे पीपीसी कैंपेन्स लगवाएं, हम आपकी लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करके देंगे। क्यों? हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। मीन्स कि उन्होंने भी अपना स्कोप बना लिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमेज़ॉन सीखने के बाद पीएल से इतना नहीं कमाया लेकिन लोगों को सर्विसेज दे के इतना कमा लिया। मीन्स कि उन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट से काम शुरू किया, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाया। इस टाइम उन्हीं के अंडर ऑलमोस्ट 40 to 45 वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं। मीन्स अगर वो भी ये सोच के बैठ जाते कि नहीं यार हम तो अपना काम हो गए हैं, ये फील्ड ही गंदी है, नहीं। एक बात याद रखिएगा, पानी की तरह बने, जो कि अगर आगे पहाड़ आ गया, पत्थर आ गया तो वो रुकता नहीं है, वो रास्ता बना लेता है। क्योंकि अगर वो रुक जाए ना तो फिर उसको हम कहते हैं यार ये छप्पड़ बन गया, उसमें से फिर बदबू आना शुरू हो जाती है। तो आपने अपना रास्ता बनाते जाना है, आगे निकलते रहना है, ठीक है। तो कभी डिसअपॉइंट नहीं होना कि यार बहुत सैचुरेशन हो गई वर्चुअल असिस्टेंट में, नो प्रॉब्लम। आपकी वैल्यू क्या है ये आपने बताना है। जिस तरह आज भी बहुत सारे कंपटीशंस आ गए हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, कंपटीशन हमेशा रहेगा, ये बात आपने याद रखनी है। कंपटीशन हमेशा रहेगा, आपने यहाँ पे रहना है, अपने आप को इतना पॉलिश करना है, रगड़ा देना है कि आप यहाँ पर हो। फिर यकीन माने आपको लोग 2 घंटे काम करने का भी $500 देंगे महीने का। और ऐसा, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं कोई हवाई बात करूं, इट्स अ रियल वैल्यूज़। लोग माशाल्लाह 7 से 8 लाख रुपया एज ए वर्चुअल असिस्टेंट कमा रहे हैं, उनके साथ पूरी टीम लगी हुई है। तो आप भी हो सकते हैं, आप में क्या कमी है? मकसद ये है कि ख्वाब रियलिस्टिक देखने हैं, स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना, हम लास्ट पोजीशन देख रहे होते हैं, हम वो नहीं देखते कि उस पोजीशन के पीछे मेहनत कितनी की गई है। हम देख रहे हैं यार ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है और कमाल है यार, मैं भी पहुँच जाऊँगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है, उसके पीछे एक पूरी मेहनत है, स्ट्रगल है, एक्सपीरियंस हैं जो उसने नुकसान उठा के गेन किए हैं। कुछ ने किसी को फ्री ट्रेनिंग्स दे के एक्सपीरियंस लिया है, किसी का सेलर सेंटर यूज़ किया, उसको सर्विसेज दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। काम सीखते सीखते आज वो पॉलिश होकर यहाँ पर पहुँचा है। अब उसका राइट है, अब वो आपसे $500 $600 2 घंटे के चार्ज कर सकता है। उम्मीद है मेरी बातें आपको काफ़ी आज बोरिंग लगी होंगी, कोई इतनी अच्छी बात मैंने आज नहीं की होगी, लेकिन अगर आपको बात समझ आई है तो इसे दूसरों तक लाजमी पहुंचाइएगा। और ये टेंशन लेना छोड़ दें कि वर्चुअल असिस्टेंट का स्कोप क्या है, आप ये देखें आपका स्कोप क्या है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोर्स में रजिस्टर होने के लिए अभी मैनेजर का नीचे नंबर है, आप कॉल करें और अपनी सीट रिज़र्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।